इस बात को लेकर के कई विद्यालय चिंतित हैं कि गैजेट्स के माध्यम से बुजुर्गों के और बच्चों के बीच में दूरियां तो क्या, कोई संबंध ही नहीं है। ये आज की दिन, आज की परिवार की और आज के समाज की सबसे बड़ी एक दंशनायक कथा बन चुकी है। तो उस समय दादा दादी के बीच बैठ करके सुनता था, और मल्लप्पा जी जब बुजुर्गों के बीच में सुनाते थे तो विद्याधर जाके बैठे सुन जाता था। इसी बीच में एक बार क्या हुआ, विद्याधर के सभी भाई आए और बोलते हैं, अन्ना जी मेला लगा हुआ है और मेले में हमें जाना है। पहले मेले लगते थे, आज के समय की मेले जैसे नहीं है जिसमें चाइना के खिलौने बिकते हों। वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हुआ करती थी, जहाँ पर खिलौने भी कुछ न कुछ आपके जीवन में शिक्षा देने वाले होते थे। तो मल्लप्पा जी ने सोचा, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे मेले जाने की जिद कर रहे हैं। तो बच्चों से कह दिया, हाँ ठीक है, सबको मेला जो लगने वाला है उसमें जाने के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त है? क्या शर्त है? सबको पहले भक्तामर जी और जिन सहस्त्र नाम याद करके सुनाना पड़ेगा, और जो सबसे पहले सुना रहेगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। उस समय 5 बहुत होते थे, सुन रहे हो, 5 रुपए, हाँ 5 रुपए मिलेंगे। अब टफ टास्क है, हाँ जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको बाइक मिलेगी। हाँ बाइक काहे के लिए मिलेगी? बाइक ले लिया, एक अच्छा गॉगल ले लिया, एक अच्छी ड्रेस ले ली, और घुमाता फिर रहा, वो भी आवाज़ वाली बाइक। पहले साइलेंसर नहीं होता था तो लोगों को दिक्कत होती थी, अब साइलेंसर होता है तो लोगों को दिक्कत होती है। यहाँ से वहाँ बाइक लेकर के आपका वो किशोर बच्चा जो जवानी की दहलीज पर पैदल रख रहा है, वो यहाँ वहाँ बाइक घुमाते फिरेगा और फिर एक आध बार बाइक से ले उड़ेगा। क्या हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2-3 चीज़ें उनको पर्याप्त हैं। एक बाइक मिल जाए, एक अच्छी ड्रेस मिल जाए, अच्छा गॉगल मिल जाए, और 10-20 हज़ार रुपये के जूते मिल जाएं। भले ही काम ऐसा कर जाए कि चौराहे पर जूते खाने लायक बन जाए, लेकिन जूते तो उसको चाहिए। हाँ इतना खर्च तो उसको लगता है। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो उस समय ये सब बातें नहीं कि बाइक मिलेगी, तुम्हारे लिए भक्तामर और जिन सहस्त्र नाम सुनाना होगा, तब जाके मेले में जाने की अनुमति मिलेगी। अनुमति है, ये रुपए पैसे की बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अनुमति, जो कि माता पिता का इतना अपने आप में अनुशासन होता था, कोई नहीं जाएगा, इतना कहना ही पर्याप्त है। मजाल है कि दोबारा कोई बच्चा जिद करे या बाईपास किसी से अपना काम निकलवाने का प्रयास करे कि हाँ श्रीमती जी काम निकलवा देंगी कि अशांता सुवर्णा, क्योंकि कई बार होता है पिता के लिए बेटियां प्यारी होती हैं और माँ के लिए बेटे के प्रति ज़्यादा लगाव होता है, ऐसा होता है ना। हाँ तो ऐसा नहीं कि अब बोल दिया तो अब शांता सुवर्णा से बोल दें कि अक्का तुम जाके बोल दो अन्ना जी को कि बात बन जाए, नहीं, बोल दिया है कि ये याद करना है, तो सब याद करने में लग गए। भक्तामर भी याद करना है और जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र भी याद करना है। लेकिन याद सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि 5 रुपए मिल जाएं। क्यों करना है हम आपको बताते हैं। सभी बच्चे याद कर रहे हैं जितने भी घर में हैं, और सबसे पहले याद उसी ने किया जिसको सुबह उठते ही सबसे पहले याद अपन लोग करते हैं, यानी कि विद्याधर ने। और जैसे ही याद किया मल्लप्पा जी खुश हो गए, अरे वाह ये भली दूसरा है, लेकिन इसके आगे कोई दूसरा नहीं है। तो बस 5 रुपए दिए, लेकिन 5 रुपए लेने के बाद अब विद्याधर जी क्या करते हैं, अपने सभी भाइयों में वो पैसे बांटते थे। क्यों? तुम्हें 5 रुपए मिले हैं, तुम सबको क्यों बांट दिए? अकेला जाकर के मेला में क्या करूंगा, जब तक साथ वाले भाई लोग नहीं जाएंगे तो मेले का आनंद कैसे आएगा। ये उस समय सर्वोपयोगी देशना उनकी, सबका विकास सबका साथ, ये तो नारा भले ही आ जाया हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने संसार से किनारा पाने के लिए सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये भले ही मंत्र अब दिया हो, लेकिन ये भावना तो उनके जीवन में बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी। जब वो 5 रुपए पाने के बावजूद सब अपने भाइयों में बांट देते हैं, चलो अपन सब मिलके मेला घूमने चलते हैं। लेकिन मेला से घूम करके भी क्या लाएंगे, मेले में जो देखी हुई चीज़ें हैं
वो दृष्टांत के रूप में लाएंगे, कोई वस्तु खरीदने की बात ही नहीं है। कई बार उनके लिए जेब खर्च करने के लिए पैसे मिलते, लेकिन ज्यों के त्यों उनके जीवन में बचे रहते। क्यों? अरे अनंत काल से जीवन खर्च होता चला गया है इन्हीं जेब खर्च की वसूली करने के लिए। अब तो कम से कम जेब खर्च भी बंद हो और समय का खर्च भी बंद हो। खर्च मात्र यदि हो तो कर्मों का हो, क्योंकि उसी की मात्र पूंजी अभी तक बचा के रखी थी। सभी लोग मेला देख करके आए, लौट करके आए। जब देखा कि विद्याधर कुछ भी लेकर नहीं आया, तब मल्लापा जी को लगा इसने मेहनत भक्तामर और जन सहस्रनाम जैसे संस्कृत निष्ठ स्तोत्रों को पढ़ने की, लेकिन करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना था कि 5 रुपये मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन सहस्रनाम और भक्तामर तो मेरे जीवन में भलाई के लिए अवश्य कारण बन जाएंगे, और बदले में जो 5 रुपये मिलेंगे वो सब भाइयों को साथ ले जाने के काम आएंगे। वो उस समय मेले में ले जाने के लिए 5 रुपये काम आए, बाद में मेले से सीखी हुई सीखें सभी भाइयों को मोक्ष मार्ग में लाने के लिए काम आई, जो आज पूरे परिवार को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कारण बना पाई। पता नहीं इसलिए अब सोचते हैं कि ये कर्मों से महान बना हुआ जीव था कि जन्म से महान जीव था। ये निर्णय आपको ही करना है। लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति कर्मों से महान बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि नेता जन्म से पैदा होते हैं। तो अब ये आप ही को तय करना है कि जन्म से महान थे कि कर्मों से महान हुए, अथवा जन्म से महान होकर के कर्मों से अपने आप को महानतम साबित किए। एक बार की और बात है, उस समय चूंकि साइकिल हुआ करती थी, और साइकिल भी आज के जैसे साइकिल नहीं कि जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति चला रहा है वो भी ढंग से ना बैठ पाए, वो भी ऐसा बैठता है जैसे कुंवर निकल आया हो। हाँ, इस टाइप की साइकिल आने लग गई। पहले की बात अलग थी, पहले बैठने वाला भी शान से बैठता था और जैसे घोड़े पे बैठा हो। साइकिलें भी इतनी मजबूत होती थी, और स्वयं तो साइकिल पर सीट पे बैठते थे, और महावीर को, बड़े भैया को आगे डंडे बिठाते। डंडा देखा आपने? हाँ, साइकिल के डंडे पर बैठना आज के बच्चों को कहाँ संभव है, डंडे नहीं होते। इतनी हल्की तो साइकिल होती है कि फूंक मारो उड़ जाए। अब उस पर खुद ही बैठ जाए तो मुश्किल है, इसलिए तो उसमें अधपर समझते हो, अधर में बैठते हैं। उसमें बैठे हैं कि गिर रहे हैं कि क्या भगवान जाने, बस चला रहे हैं, उसमें रेसिंग कर रहे हैं। ये आज के, पहले साइकिल चलाने से लोगों के जो तंदुरुस्ती आती थी, मसल्स मजबूत होते थे, अब पीछे की कुंवर निकल आती है, क्योंकि ये साइकिलिस्ट हैं। बदल गए, अपने अपने तरीके हैं। रेसिंग का ज़माना आ गया है, थ्रेसिंग का ज़माना तो गया। तो बस जाते थे उनको लेकर के। एक बार हुआ ऐसा, चिक्कोड़ी तहसील है जो सदलगा की है, वहाँ से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। तो 21 किलोमीटर दूर तक साइकिल से गए। वहाँ पर सर्कस आया हुआ था। सर्कस समझते हैं? पहले बड़े बड़े सर्कस आया करते थे, अब तो सर्कस सिर्फ कोई टीवी या मूवी में देखने वाली कुछ चीज़ें हो गई होंगी। सर्कस अभी आते हैं, कभी कभार हो कोई ऐसा सर्कस आया था। और सर्कस के साथ साथ पहले जो टॉकीज होती थी, वो टॉकीज भी ऐसी पांडाल नुमा टॉकीज होती थी। जगह जगह जाकर के मोबाइल टॉकीज होती थी, वहाँ पर कुल चलचित्र दिखाए जाते थे। लेकिन उन्होंने भी चलचित्र देखे हैं। सबसे पहली, अब आपको बता दे रहे नाम, विद्याधर ने सबसे पहली यदि कोई फिल्म देखी, झनक झनक पायल बाजे, ये वाली फिल्म देखी थी। हाँ, लेकिन उसमें से भी क्या सीखा था और उसके दृष्टांत जीवन में कौन कौन से। आज की पहले की फिल्में, भले ही फिल्म का नाम कैसा भी हो, लेकिन उसमें भी सीखें मिलती थी। नहीं तो आप झलक झनक पायल बाजे का मतलब कोई नीलांजना का नृत्य देख करके आ गए हों, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें। और फिर उसके बाद दूसरी मूवी देखी थी नागिन, वो भी पुरानी वाली नागिन। हाँ, और चूँकि उनकी कन्नड़ माध्यम से शिक्षा तो हुई थी, लेकिन एक दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा, उसकी एक परीक्षा होती थी हिंदी के बारे में। उन्होंने बहुत जल्दी उस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली थी, जब विद्याधर अपने घर में ही थे। तो हिंदी फिल्में भी देखते थे, और कन्नड़ या मराठी फिल्म, क्योंकि सदलगा जिस बॉर्डर पर है वहाँ पर मराठी और कन्नड़ मिक्स चलती है।
तो ये दोनों फिल्में देखी, उसके कई सारे दृष्टांत। वो चलचित्र देख करके भी आए, लेकिन अपने अचल चित्त को और स्थिर करने के लिए उदाहरण सीख करके आए। कई ऐसी चीज़ें जो लोग एक्टर्स हों, वो जो हों, वो अपने जीवन में स्टंट को रूप दिखाते हों, लेकिन वो उसको स्टंट के रूप में ना देख करके अपने जीवन में स्टैंड कैसे करना है इस रूप में देखते थे। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है, किसी भी चीज़ से अनजान नहीं है, लेकिन मात्र जानकारी सिर्फ अपना कल्याण कैसे हो उस चीज़ के बारे में जानने के प्रयास वो करते थे। जानकारियाँ पता नहीं कितनी कितनी, ये तो हो गई उस बचपन की बात। कई बार गुरुजी ने वहाँ के तो व्यंजन ठीक है जो दक्षिण भारतीय थे, आपके बुंदेलखंड के व्यंजन जो कड़ी लचका औरिया है, उसको भी अपने आगम के दृष्टांतों के लिए कारण बना लिया। कैसे बताओ तुम लोग को, क्या महाराज क्या बता दो अब। कई बार गुरुजी कहते देखो वो जो औरिया होता है ना, औरिया में जो डबकौरी, गुरुजी कहते वो बता रहे हैं। इसको ये मत समझना कि भोजन पानी की बात कर रहे हैं, आप समझिए कि इन सब अपने आसपास की चीज़ों के बारे में इतना बारीकी से अध्ययन कौन कर सकता है। तो डबकोरी, अब ये डबकोरी ऐसा नहीं कि ऊपर से पहले भजिया, आज के समय में तो कहाँ डबकोरी बनाना लोगों को बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इतने घंटे औरिया, हाँ हाँ वो तो ऊपर से डाल दिया जाता है। तो अब वो, हाँ ठीक है, हम ये वाली बात नहीं करना चाह रहे, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ज़्यादा हुआ तो कुछ नहीं है, उनने मंगौड़ी बनाई और डाल दी। क्यों? चीज़ें बनना चाहिए 50 चीज़ें, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को दिखाने के लिए 4-5 थाली तैयार तो करना पड़ती है ना, तो इसलिए वो चीज़ें बनाने के 50, लेकिन 50 पाए इसकी आस बहुत कम। 4 वस्तुएं भी व्यवस्थित यदि पाक कला के माध्यम से पकी हैं तो आपके जीवन में वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकती हैं, आपके स्वभाव की रक्षा भी कर सकती हैं। लेकिन 50 बना लो, क्या गिनती बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जितनी गिनती बढ़ाओगे उतनी डॉक्टर्स की गिनती बढ़ेगी, मेडिकल स्टोर के पर्चे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, अब तुम्हारा जी सुना है औषधालय गठन पुनर्गठन भी हो गया, अब व्यवस्था हो रही है, और सुना है शिविर भी लगा है। शिविर तो लगा है, एक दिन के लिए लगा है, लेकिन तुम अपने जीवन में जो प्रतिदिन अपने भोजनशाला में शिविर लगा सकते हो, उससे वंचित क्यों होना चाहते हो? 70% दवाइयाँ आपकी रसोई घर में मिलती हैं, 70% रोगों की दवाइयाँ आपके रसोई घर में मिलती हैं। लेकिन जब रसोई घर ही आपको मेडिकल स्टोर की दवाइयों को लेने के लिए कारण बन जाए, तो आपकी 1% भी रसोई घर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए होता है ऐसा। तो गुरुजी कहते वो डबकोरी जो होती है ना, पानी में उबलती है ना, पानी में उबलती है, तेल में नहीं उबलती, पानी में उबलती है, और फिर उसके बाद उसको हाथ से दबाते ही कुछ ऐसी उचक जाती हैं, कुछ ऐसी तुरंत दब जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें एक अलग ही स्पर्श आता है जो अभी यहाँ से शब्दों से बोलना कठिन है। वो तो वो पुराने लोग जिनकी कमर झुक गई हो, हाँ, औरिया बनाने से कमर झुकी है, खाने से नहीं, बहुत मुश्किल है। वो धमकला गुरसी चूल्हा तो कहाँ देखने को मिलता है, गैस चूल्हा है वो भी अब बंद होने को है, इंडक्शन और माइक्रोवेव पर्याप्त उनके जीवन में आ चुके हैं। ये सब चीज़ें उस समय होती थी। प्रत्येक रसोई के लिए अपनी अलग अलग ईंधन की आवश्यकता होती है, और ईंधन में भी किस लकड़ी का ईंधन हो, ये भी अपने आप में पाक विज्ञान जो समझते हैं या पाक कला जो जानते हैं उनके लिए हिदायत दी जाती है। आयुर्वेद में भी किस वस्तु को किस प्रकार के ईंधन पर पकाना है ये लिखा हुआ है। महाराज बैठने के लिए चौकी भी लकड़ी की नहीं मिलती, सनमाइका और प्लाई की मिल जाती, आप ईंधन की बात कर रहे हो कि लकड़ी का ईंधन हो। सही बात है, क्योंकि दुर्भाग्य जब धीरे धीरे चरम पर पहुंचता है तभी जाकर के धर्म भी अपने आप में दम तोड़ने लग जाता। तो वो कैसे, तो गुरुजी कई बार बताते इसमें ऐसा, और ये औरिया बुंदेलखंड का अमृत है, ये गुरुजी कई बार कहते। गर्मी के समय में जब साधुओं के लिए
आहार जाने के पहले निकलने की बात ज़्यादा हो जाती थी तो उस समय और या, लेकिन इस प्रकार से ऐसा लेना। वो एक बात तो गुरुजी ने एक हाइकू बना दिया, वो मुझे याद नहीं आ रहा, डबकौरी के ऊपर ही, डुबकरिया डुबकरिया बोलते थे ऐसे उसको, कभी याद आएगा बता देंगे। तो ये उस समय उन छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन, लचका, हाँ, अब ये लचका और ये कड़ी, ये दोनों के बारे में आचार्य का अध्ययन उस समय जब उन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार, अम्ल समझते हैं एसिड, और क्षार मतलब बेस, एसिड और बेस मिलकर के दोनों पानी बन जाते हैं, ये साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे। तो ऐसी वो कड़ी में क्या होता था, अम्ल होता है, जो कि वो अमचूर की बनती अथवा और भी किसी खटाई की बनती। और इसमें ये खार का, खार भी कौन सा, सोडा नहीं, सोडा ज़्यादा खाया तो जीवन थोड़ा हो जाएगा, कई बार बोल चुके हैं। सबसे खतरनाक यदि कोई आपके रसोई घर में आपका शत्रु है तो वो सोडा है। ये हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ में डलने लग गया, हर चीज़ में डलने लग गया। पहले कभी कभार किसी व्यक्ति को यदि बदहजमी होती थी तो बाहर, पेट के बाहर लगाने काम आता था, अब वो पेट के अंदर पहुंच करके आपको बाहर पहुंचाने काम करता है। हर चीज़ में सोडा, खार अलग वस्तु है, सोडा अलग वस्तु है। खार काय का, केले का, हाँ, राजगिर का बनता था पहले, अब तो कहाँ महाराज, राख ही मुश्किल है। अब तो अंतिम संस्कार में भी राख नसीब नहीं होती, कहाँ खार के लिए राख नसीब हो सकती है। बड़े बड़े शहरों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर ली हैं, लोगों को बता रहे थे। अब अच्छी हैं कि बुरी है तो आप बताना। पहले तो इलेक्ट्रिक शब्दाह ग्रह होते थे, विद्युत शब्दाह ग्रह, अब ग्रह नहीं होते, अब मोबाइल हो गए। वो मशीन सीधे आपके घर पे आ जाती है, ना आपको अर्थी उठाने की आवश्यकता, ना आपको हांडी उठाने की आवश्यकता। खड़े मशीन आपके घर के सामने खड़ी है, तुरंत दादाजी को रखो और 10 मिनट बाद राख लो, हरे हरे। ये सब व्यवस्थाएं हो गई, कितनी एडवांस दुनिया में बताओ। मतलब संवेदनाओं खत्म करने की पूरी कोई इन्होंने अवसर ही नहीं छोड़ा है। संवेदनाएं खत्म, पहले जब लेकर के जाते थे तो संवेदनाएं होती थी आस पड़ोस की, अब तो क्या घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो जाती है। सही भी बात है। अब इतने, मान लो यदि इलेक्ट्रिक शब्दाह ग्रह बहुत दूर हैं, किलोमीटरों दूर हैं, तो कौन गाड़ी से लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। अच्छा है गाड़ी फिटिंग है, उसमें भट्टी फिटिंग है, रखो 15-20 मिनट में राख लो और चलो जाओ। अब 3 दिन की बात भी नहीं है, 10 मिनट की। समझ रहे हो, आपकी जीवन भर की कमाई हुई पूंजी या संवेदना 10 मिनट में आपको राख होके मिल सकती है। ऐसे जमाने में किसको पता है कि खार क्या होता होगा। और जो आप बाजार से खार लाने की कोशिश करते हो, खार, तो ऐसे ही शमशान की राख इतनी सी पुड़िया में पैक करके आपके घर में दे दी जाती है, और आप लोग कहने लग गए एक चुटकी लगता है बस खार। वो क्यों, जीवन भर की पूंजी का जो दहन करके खार बनाया गया है, वो एक चुटकी ही मात्र लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग। समय ज़्यादा हो गया क्योंकि उसी के सामने वो लाइट लगा दी है, हम उसको देखते हैं, तुम्हारी आंख पर लगती है। अब जाके दिख रहा है कि 9:35 से भी ऊपर हो गए हैं। अहिंसा परमो धर्म की।